अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो। मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे और घर पर पढ़ रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी व्याकरण में आज आप पढ़ेंगे पाठ 1 में भाषा और व्याकरण। पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी पढ़ाया था बच्चों। आज आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। ध्यान से समझेंगे भाषा और व्याकरण यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं कि पहले चित्र में एक मैडम है और बच्चे हैं। मैडम पूछ रही है बच्चे से कि मयंक कल तुम विद्यालय क्यों नहीं आए थे। उसके बाद में दूसरे चित्र में मैडम को मयंक जवाब दे रहा है कि मैडम मुझे बुखार था इसलिए नहीं आया। ठीक है बच्चों, उसके बाद ध्यान से देखिए तीसरे चित्र में मैडम कहती है चलो ठीक है, कॉपी निकालो और लिखो। उसके बाद में मैडम ब्लैक बोर्ड पर लिखती है गंगा भारत की पवित्र नदी है। ठीक है बच्चों, इतने चित्र को तो आपने बढ़िया से देख लिया होगा और समझ भी गए होंगे, लेकिन आपको फिर भी मैं समझा दूं कि पहले चित्र में आपने देखा कि अध्यापिका जी ने छात्रों से अपनी बात यानी जिसको विचार कहते हैं, ठीक है बच्चों, बोलकर समझाई। उसके बाद दूसरे चित्र में आपने देखा कि रमेश ने अपनी बात यानी विचार कही और तीसरे चित्र में अध्यापिका जी ने अपनी बात यानी विचार ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाई। इससे पता चलता है कि अपनी बात यानी विचार को बोलकर या लिखकर दूसरों के समक्ष यानी सामने प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। ठीक है बच्चों, जिस तरह से मैडम ने अपने विचार बोले उसी तरह से मयंक ने भी अपने विचार बोले और दोनों ने एक दूसरे के विचार को समझ भी लिया यानी बात को समझ लिया। ठीक है ना। और मैडम बोर्ड पर कुछ लिखी जिससे बच्चे भी समझ गए। तो इससे पता चलता है कि अपनी बातों को यानी विचारों को हम बोलकर भी प्रकट कर सकते हैं और लिख करके भी प्रकट कर सकते हैं। जो अपनी मन की बातों और भावों और विचारों को हम दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे सुनकर हमारी बातों को या भावों को समझ जाते हैं, वह क्या कहलाता है? भाषा। ठीक है बच्चों, अब आगे ध्यान समझें। दूसरों की बात समझना और दूसरों को अपनी बात समझाना ही विचारों का आदान प्रदान करना है। यानी एक दूसरे के हम क्या कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसी के कहा जाता है आदान प्रदान करना। ठीक है बच्चों, अब आगे समझते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति को अपने विचार बोलकर, लिखकर या आदान प्रदान करके समझाते हैं तो यह सब भाषा ही है। मैंने जैसा कि अभी आपको बच्चों बताया है कि जो भी व्यक्ति या फिर आप भी किसी से बातें करते हो तो अगला व्यक्ति या आपके दोस्त सुनकर समझ जाते हैं, तो आपकी बात या बोलकर या लिखकर एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं यानी आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वह भी क्या है? भाषा है। लेन देन का मतलब है वो वाला लेन देन नहीं, बातों का लेन देन यानी समझने वाला। ठीक है बच्चों, अब आगे ध्यान से समझें। हम भाषा का अन्य रूपों में भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए भाषा का एक अलग महत्व है, यानी हर एक व्यक्ति के लिए जो भाषा होती है वो बहुत ही महत्व होता है। आगे समझिए। हम भाषा को समय पढ़कर व सुनकर भी उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, आप खुद भी, समय का मतलब होता है खुद, है ना, पढ़कर या सुनकर भी अपने विचार क्या करते हैं, दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं यानी प्रस्तुत करते हैं, बोलते हैं कि अरे मैंने आज ऐसा पढ़ा है, ऐसा हमको समझ में आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, अब ध्यान से समझिए। भाषा के रूप, तो भाषा के 2 रूप होते हैं बच्चों। ठीक है ना। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। बच्चों मुख्यतः तो 2 ही रूप होते हैं भाषा के, लेकिन ये तीसरा रूप भी होता है जो
उतना इस्तेमाल में लाया नहीं जाता है, ठीक है ना बच्चों। तीसरा रूप होता है सांकेतिक भाषा, ये आपको भी पता होगा, ठीक है ना बच्चों। तो मैं आज सबसे पहले आपको मौखिक भाषा के बारे में बताऊंगा कि मौखिक भाषा क्या है और किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा, अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। इसके अंतर्गत मंच पर भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना, आपस में वार्ता करना आदि आते हैं। जैसे कि आपने अभी पढ़ा और सुना बच्चों, ठीक है ना। मौखिक भाषा क्या है? हम अपने मन की बात को क्या करते हैं, अपने अम्मी अब्बू दोस्त भाई बहन किसी से भी करते हैं कि हाँ हमारे मन में जो भी है, ठीक है ना। और हमारे अम्मी अब्बू माँ बाप सुन करके समझ जाते हैं या दोस्त समझ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ठीक है मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा। दोस्त भी कहते हैं ठीक है। तो ये हमारे जो है मन की बात क्या बोले, मुंह से बोल करके समझाएं, तो इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि आपने देखे टेलीफोन पर लोग बात करते हैं, तो वो भी मौखिक भाषा होती है। कोई मंच पर नेता भाषण देता है, वो भी मौखिक भाषा होती है। आप दोनों दो दोस्त या फिर कोई और अन्य सदस्य लोग आपस में बातें करते हैं, तो वो भी क्या होती है, मौखिक भाषा होती है। अगला आप समझेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने मन की बातों को क्या करते हैं, लिख कर किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझ जाते हैं, वह लिखित भाषा कहलाता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि यहाँ दिए हुआ, जब हम अपने विचार लिख कर प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसा कि अभी आपको मैंने समझाया, ठीक है बच्चों। आप लोग जैसे देखते हैं, आपका एग्ज़ाम होता है तो आप लोग क्या करते हैं, लिखित लेते हैं, तो वह लिखित हो गया है, तो वह लिखित भाषा कहलाया है। प्रश्नों का लिख कर उत्तर देना, अध्यापिका का बोर्ड पर कुछ लिखना, रास्ते में देख लें रास्ते में लिखी सूचनाएं आदि, ये सारे क्या है, सब लिखित भाषाएं होती है, ठीक है बच्चों। जैसा कि अभी मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ, लिखित भाषा पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी लिखित भाषा है, ठीक है बच्चों। मौखिक भाषा को हम सुनकर समझते हैं, लिखित भाषा को हम पढ़कर समझते हैं। अब आइए हम आपको तीसरा भी बता देते हैं, जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा इशारों में समझा जाता है। जैसे कि आप ट्रेन के ड्राइवर हैं, अब उसे क्या करना है, गाड़ी को आगे बढ़ाना है, तो वो ऐसे ही नहीं बढ़ाएगा, जब तक उसे हरी झंडी या फिर हरी बत्ती नहीं दिखाई जाएगी, तब तक वो नहीं समझेगा कि मुझे चलने का आदेश दे दिया गया है, ठीक है बच्चों। उसी तरह से ट्रैफिक रूलर भी होता है, मुंह में सीटी बजा करके, ठीक है ना, लोगों को हाथों से इशारा करके रोकता है कि हाँ रुक जाइए, इसी तरह से, ठीक है बच्चों। या फिर आप भी समझते होंगे, कभी सिर को जो है दाएं बाएं हिला करके हाँ या ना में जवाब देते हैं, तो ये सब क्या हो गया, सांकेतिक, यानी इशारों से हाँ या ना में जवाब देना, तो इसे ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आपको बताएंगे हमारी राजभाषा, ठीक है। राजभाषा मतलब जो हमारे राज्य में जो भाषा बोली जाती है बच्चों। अधिकतर तो राज्य में, हमारे राज्य जैसे कि हमारा राज्य जो है वो बिहार है, तो बिहार में तो ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसीलिए हमारी राजभाषा भी क्या है, हिंदी है, ठीक है। हिंदी को भारत सरकार ने 14 सितंबर 1949 को यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए, ठीक है ना। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। यही हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। इसे एक वैज्ञानिक भाषा माना जाता है, इसे हिंदी को, ठीक है ना बच्चों। आगे आप समझेंगे, भारत में हिंदी के अतिरिक्त यानी इसके अलावा अन्य अनेक भाषाएं भी बोली व समझी जाती हैं। कुछ प्रमुख राज्यों और उनकी भाषाओं के नाम नीचे दिए गए हैं। बच्चों आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है,
लेकिन सबसे ज़्यादा भाषा जो बोली जाती है वह है हिंदी। सभी राज्यों में अपनी अपनी भाषाएं बोली जाती है। तो आइए आपको बता दें कौन से राज्य में कौन सा भाषा बोली जाती है। जैसे कि भारत के यहाँ पे राज्य है और मुख्य भाषा, जैसे आप अगर कर्नाटक चले गए तो वहाँ की भाषा क्या होगी? कन्नड़। महाराष्ट्र अगर आप जाएंगे तो वहाँ की भाषा मराठी। असम जाएंगे तो वहाँ की भाषा होगी आसमिया। पश्चिम बंगाल आप जाएंगे तो वहाँ की भाषा है क्या? बंगला। राजस्थान अगर आप जाएंगे तो वहाँ की भाषा क्या है? राजस्थानी। इसी तरह से आप देख सकते हैं, गुजरात गए तो गुजराती बोलना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश गए तो तेलुगु, केरल मलयालम, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी भाषा। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हमारे देश की भाषाएं थी जो प्रमुख हैं। इसी प्रकार विश्व के अनेक देशों की भी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि देश का नाम है और इधर उसकी प्रमुख जो भाषा है। तो आइए देखिए, जापान में कौन सी भाषा बोली जाती है? जापानी। रूस में रूसी, स्पेन में स्पेनिश, इटली में इटालियन, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेज़ी, फ्रांस में फ्रेंच। ठीक है बच्चों, अब आप समझेंगे लिपि। लिपि क्या है, यानी लिपि किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, लिपि भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। कोई भी भाषा जो हम लिखते हैं और लिखने की चिन्ह जो है वह क्या है? लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जैसे का खा गा घड़ा ये सारी चीज़ें लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है, ABCDEFGHIJK सब बोलते हैं। इसी तरह पंजाबी भाषा की भी लिपि गुरुमुखी तथा उर्दू भाषा की लिपि अरबी फारसी है। ठीक है बच्चों, आइए आपको बता देते हैं कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी की क्या है? देवनागरी। हम लोग जो भी हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, उर्दू अरबी और फारसी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आपको बताएंगे व्याकरण। व्याकरण में ध्यान से समझिएगा, व्याकरण के ही कारण आज हम लोग शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि भाषा वर्णों, शब्दों और वाक्यों से मिलकर बनती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि भाषा जब भी बनते हैं वो वर्ण, उसके बाद वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें लिखने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, अगर उन नियम समझ सकते हैं। ठीक है ना, व्याकरण के नियमों के अनुसार लिखी भाषा ही शुद्ध कहलाती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं आप। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने पानी पी लिया, उसके बाद लिखा हुआ है लिया पी पानी मैंने। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला सेंटेंस यानी वाक्य मैंने बताया है कि मैंने पानी पी लिया, तो ये जो है व्याकरण के नियम अनुसार ही लिखा हुआ है, एक सार्थक कर्मों में बना हुआ है। ठीक है बच्चों, हर एक जो शब्द है वो एक पद में बना हुआ, बैठा हुआ, सजा हुआ है, जिसे हम वाक्य कहते हैं। तो ये व्याकरण के नियम अनुसार है। दूसरा आप देख सकते हैं कि है लिया पी पानी मैंने, तो ये व्याकरण के नियम अनुसार नहीं है। इसमें शब्द जरूर है पर वह जो शब्द है वो जिधर तिधर एक नियम अनुसार नहीं सजा हुआ है, इसीलिए ये व्याकरण के अनुसार नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए कहा गया है कि व्याकरण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वह हमें शुद्ध पढ़ना और लिखना बोलना सिखाता है। ठीक है बच्चों, यद्यपि पहले वाक्य दिखें आप और दूसरे वाक्य में वही शब्द है, किंतु उन्हें सही नियम के अनुसार ना रखने के कारण दूसरा वाक्य अशुद्ध लिखा गया है। ठीक है ना, अतः भाषा के शुद्ध ज्ञान व प्रयोग के लिए व्याकरण के नियमों का पालन अति आवश्यक है। अगर आप व्याकरण के नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप जो भी सेंटेंस बोलेंगे तो वह उल्टा सीधा हो जाएगा और लोगों को समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये व्याकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको इससे संबंधित प्रश्न आपको भेज दिया जाएगा।
आप इसे बढ़िया से समझ लेंगे और प्रश्न का उत्तर रफ कॉपी में लिखकर मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, शुक्रिया।